नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दिन के 12:15 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज मेरे जो पहाड़, जहाँ मैं रहता हूँ मंसूरा, उसके ठीक सामने एक पहाड़ है एंड उस पहाड़ पे टेंपल है जिसका नाम है कालीशिला। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ। तो ये मैं मंसूरा से अंदर जा रहा हूँ रांची की तरफ। तो रांची में नहीं है, लेकिन रांची से पहले एक गांव है जिसका नाम है राहू लेक। तो वहाँ पर है ये टेंपल, वहाँ से ट्रैक शुरू होती है इसकी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होंगे, दो साल पहले गया था मैं कालीशिला, तब भी मैंने वीडियो डाला था। लेकिन आज मैं जो है बोर्डिंग के हिसाब से जा रहा हूँ एंड हो सकता है मैं शाम को वापस आ जाऊँ या फिर कल सुबह रुक के आऊँ। आई डोंट रियली नो। अगर वहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी तो probably I'll stay there for the night। अदरवाइज मैं आज शाम को ही वापस आ जाऊँगा, बट लेट मी सी। सामने आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पानी का गदेरा, उसमें एक रेनबो भी बन रहा है। कैन यू सी दैट रेनबो? आई थिंक यू कैन। तो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, उधर चोटी पे जो है वो है कालीशिला। एंड ये हम मधुगंगा के किनारे आ रहे हैं एंड अभी हम जो ये नदी को क्रॉस करेंगे, इसका नाम मधुगंगा है और ये नदी मधु महेश्वर से आ रही है। ये तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मधुगंगा है। ये बहुत ही सुंदर ब्रिज, इस तरफ भी मधुगंगा है एंड सामने से आप जाएंगे तो यू विल गो टू, ये मधुमेश्वर की घाटी है। और मैं लगभग आधे रास्ते पहुंच चुका हूं एंड इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स टू गेट हियर। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। अब तक जो जंगल था वो बांस, अपना चीड़ का जंगल था मोस्टली, लेकिन इसके ऊपर अब चीड़ के जंगल कम हो रहे हैं। अब थोड़ी दूर जाके ख़त्म हो जाएंगे एंड देन वी विल हैव ओनली बांज एंड बुरांस के जंगल। तो वहीं चलेंगे। लेकिन इसके पहले आप सामने देखिए, जो सारा एरिया है यहाँ से लेके ये बूढ़ा मदनेश्वर है। दिस इज़ बूढ़ा मदनेश्वर एंड जो पीछे का टॉप है वो कांचनी टॉप है जहाँ बादल लगे हैं। उसके वहाँ से अगर आप राइट में जाएंगे तो यू विल गो टुवर्ड्स पांडव सेरा नंदी कुंड। इस तरफ सामने ये चौखंबा है जो बादलों में ढका हुआ है। इस पहाड़ पे यहाँ जो चोटी दिख रही है, इसके भी ऊपर जाना है, समर देर ऊपर जाना है, वहाँ पे कहीं ऊपर। एंड सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ पे यहीं पे मंसूरा है। वहीं पे पीछे जो चोटी दिख रही है, कौन सी वाली चोटी है? आई थिंक ये वाली चोटी है। यप, तो वो तुंगनाथ है। इस साल बर्फ़ बहुत ही कम पड़ी है, वरना आजकल यहाँ तक बर्फ़ होनी थी। लाइक रांची तक बर्फ़ होनी थी आजकल। सामने रांची दिख रहा है नीचे। तो आजकल वहाँ तक बर्फ़ होनी थी, आजकल यहाँ भी बर्फ़ होनी थी, लेकिन
इस साल बर्फ़ बहुत ही कम गिरी है। तो चलते हैं ऊपर, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हम काली शिला मंदिर आ गए हैं। ये काली शिला है, बहुत बड़ी शिला है। एंड यहाँ से नीचे बहुत ही स्टीप ड्रॉप है, बहुत ही स्टीप ड्रॉप। और यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं है। इस पत्थर पे चढ़ के आना हो, इस शिला से ही चढ़ के आना होता है आपको ऊपर। और ये माँ काली शिला। तो काली शिला मंदिर उस तरफ है, लेकिन मैं आपको उस मंदिर से थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर एक तप्पड़ है बड़ा सा। एंड क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऊपर ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी हुई है एंड वेस्ट की तरफ मौसम साफ है, तो उस तप्पड़ से केदारनाथ पीक, चौखंबा का थोड़ा सा हिस्सा है गेस, लेकिन जो सामने मदनेश्वर की वैली है उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। एंड वहाँ पे बर्फ़ गिरी रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर में अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे में लाइट गोल्डन हो जाएगी। एंड अगर मैं लकी रहा तो आई कैन कैप्चर गोल्डन लाइट दैट विल बी फॉलिंग ऑन दैट फ्रेशली जो स्नो पड़ा है उस पर। ट्राइपॉड लाया नहीं हूँ मैं, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मैं यहाँ रात को रुकूँगा या नहीं रुकूँगा, लेकिन रुक रहा हूँ। रात को रहने की व्यवस्था हो गई है। सामने स्टेपी ईगल्स उड़ रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं एंड सनसेट हो चुका है। वेस्ट की तरफ तो मौसम एकदम क्लियर था, लेकिन
नॉर्थ की तरफ अभी बादल हैं, तो जो गोल्डन लाइट इस टाइम पे आनी थी, अभी यही टाइम है गोल्डन लाइट का। लेकिन अभी चूँकि क्लाउड्स लगे हैं यहाँ भी और थोड़े से यहाँ इस तरफ भी, तो लाइट ब्लॉक हो रही है एंड वो जो गोल्डन शॉट्स में चाह रहा था वो नहीं मिले मुझे। लेकिन सनसेट हो चुका है एंड तापमान सूरज के जाते ही बहुत रैपिडली गिरा है। तो अब आज की रात यहीं रुकनी है। काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे, 2400 मीटर की हाइट है, तो आज की रात यहीं रुकना है। कल सुबह मिलते हैं आपसे, अनलेस रात को कुछ होता है तो आपसे कल सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।